तो लीजिए भारत, तैयार हो जाइए। साल का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 बस आ ही गया है। हाँ बिल्कुल, और धूम मचने वाली है। ऑफिशियल तारीख है 23 सितंबर, लेकिन जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए तो मजा पहले ही शुरू हो जाएगा। जी हाँ, पूरे 24 घंटे पहले, मतलब 22 सितंबर से ही वो डील्स देख पाएंगे। और एक और बड़ी खबर, SBI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और हाँ, EMI ट्रांजैक्शन पर भी 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ये बैंक ऑफर तो हर सेल की जान होता है। बेशक कुछ नियम शर्तें होंगी, पर बचत तो है। हाँ, वो TNC तो देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और पता है, इस बार मुख्य सेल से पहले ही अर्ली डील्स लाइव हो गई हैं। अच्छा, मतलब ग्रैब फेस्टिव डील्स, अर्ली डील्स वाला सेक्शन? हाँ वही, मतलब इंतजार क्यों करना, जो पसंद है उसे अच्छी कीमत पर अभी पकड़ने का मौका है। स्टॉक खत्म होने से पहले, भीड़ बढ़ने से पहले। सही कहा। और आज हम इसी फेस्टिवल की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारे पास Amazon का शॉपिंग गाइड है, तो उसमें से एक काम की बातें निकालेंगे। बिल्कुल, खासतौर पर आज का फोकस क्या है? आज हमारा ध्यान रहेगा स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्टर पर। वो जो बड़ी हेडलाइन है ना, 65% तक की छूट वाली। हाँ, वो तो बहुत आकर्षक लगती है। तो हमें यही समझेंगे कि इस छूट का असली मतलब क्या है, कौन सी डील सच में अच्छी हैं और खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। और बाकी कैटेगरीज पर भी बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। बाकी कैटेगरीज पर भी नजर डालेंगे और कुछ स्मार्ट शॉपिंग टिप्स वो भी साझा करेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, बेस्ट चुनी हुई डील्स का एक लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। हाँ, वो लिंक जरूर चेक कीजिएगा। काफी मेहनत से बेस्ट डील्स एक जगह लाने की कोशिश की है, उसमें समय बचेगा। तो चलिए शुरू करें फिर। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले मुख्य बातें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। सेल शुरू हो रही है 23 सितंबर 2025 को। सबके लिए? हाँ, सबके लिए। और प्राइम मेंबर्स के लिए 24 घंटे पहले, यानी 22 सितंबर से। और बैंक ऑफर, SBI कार्ड्स और EMI पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, नियम व शर्तें लागू। और सबसे बड़ा आकर्षण जिस पर आज हम फोकस कर रहे हैं, स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्टर पर 65% तक की छूट। जी, अब ये जो प्राइम अर्ली एक्सेस है ना, हाँ। इसे सिर्फ ये मत समझिए कि एक दिन पहले शॉपिंग शुरू हो गई। इसका असली फायदा मेरे हिसाब से लाइटनिंग डील्स में है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, लाइटनिंग डील्स में स्टॉक बहुत लिमिटेड होता है और वो कुछ ही घंटों के लिए आती हैं। प्राइम मेंबर्स को उन पर पहली पहुंच मिलती है। मतलब स्टॉक खत्म होने से पहले अपनी पसंद की चीज लेने का चांस बढ़ जाता है। बिल्कुल, यही सही तरीका है वो हॉट डील्स पकड़ने का। और बाकी प्राइम फायदे जैसे वीडियो, म्यूजिक, टेस्ट डिलीवरी, वो तो है ही। तो मतलब अगर कोई बड़ी चीज जैसे टीवी ही लेना है और प्राइम मेंबरशिप नहीं है, तो शायद सेल से ठीक पहले ले लेना समझदारी होगी। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है, सोचा जा सकता है इसके बारे में। अच्छा, अब आते हैं उस SBI वाले 10% डिस्काउंट पर। ये कैसे काम करता है? क्या हर चीज पर मिलता है? देखिए, ये बचत की पहली लेयर है, ऐसा समझिए। ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर ये लागू होता है, पर कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे? पहली, अक्सर एक मिनिमम कार्ट वैल्यू होती है। मान लीजिए कम से कम 5,000 रुपए की शॉपिंग करेंगे तभी ये डिस्काउंट मिलेगा। ओके। दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, हर कार्ड पर या हर ट्रांजैक्शन पर डिस्काउंट की एक मैक्सिमम लिमिट, एक कैप होती है। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं कि 50,000 का टीवी लिया तो सीधा 5,000 का डिस्काउंट मिल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कैप हो सकती है जैसे 1,500 रुपए या 2,000 रुपए। ये अमाउंट आपको पेमेंट पेज पर जाने से ठीक पहले साफ साफ दिख जाएगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, ये भी चेक कर लें कि EMI पर भी ये ऑफर है या नहीं। अक्सर होता है, बस पेमेंट करते वक्त फाइनल अमाउंट में डिस्काउंट लगा है या नहीं, ये कंफर्म कर लें। और क्या ये सारे ऑफर्स, मतलब कूपन, एक्सचेंज और ये SBI डिस्काउंट, सब एक साथ मिल सकते हैं? हाँ, यही तो है स्मार्ट शॉपिंग का मजा। ज्यादातर केस में आप प्रोडक्ट पेज वाला कूपन क्लिप कर सकते हैं। हाँ, अपना पुराना सामान एक्सचेंज में दे सकते हैं अगर ऑप्शन है। ठीक है। नो कॉस्ट EMI चुन सकते हैं अगर मिल रही है। ओके। और फिर आखिर में SBI कार्ड का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ये सब जुड़ सकते हैं। बस चेकआउट पर फाइनल कीमत पर नजर रखिएगा। अरे वाह, ये तो कमाल का कॉम्बो बन सकता है। चलिए अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्टर पर 65% तक की छूट। सुनने में बहुत लुभावना है, पर टीवी या प्रोजेक्टर चुनना आजकल बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है। हाँ बिल्कुल, इतने सारे साइज, इतनी टेक्नोलॉजी, इतने फीचर्स, कहाँ से शुरू करें, यही सवाल होता है। सही में, तो ये 65% तक की छूट का क्या मतलब समझें? क्या हर टीवी इतना सस्ता मिलेगा? नहीं, देखिए, ये अप टू 65% है।
मतलब अधिकतम छूट। अच्छा। ये शायद कुछ खास मॉडल्स पर या पुराने स्टॉक पर हो। हाँ। जरूरी नहीं कि लेटेस्ट सबसे पॉपुलर मॉडल पर इतनी छूट मिले। अच्छा। समझदारी इसी में है कि पहले अपनी जरूरत समझें, फिर उस जरूरत के हिसाब से बेस्ट डील ढूंढें। तो जरूरत कैसे समझें? कहाँ से शुरू करें? साइज से? हाँ, साइज सबसे पहला पॉइंट है। अगर बेडरूम या छोटे कमरे के लिए चाहिए तो 32 से 43 इंच काफी होता है। अच्छा। इसमें फुल HD या बेसिक 4K रेजोल्यूशन ठीक रहेगा। और फीचर्स? स्मार्ट OS जरूर देखें ताकि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसी एप्स चल सकें। एंड्रॉयड टीवी या फायर टीवी OS कॉमन है और कम से कम 2 HDMI पोर्ट्स हों। ठीक है। और लिविंग रूम के लिए? लिविंग रूम के लिए आजकल 50-55 इंच एक तरह से स्टैंडर्ड बन गया है। अच्छा। यहाँ 4K रेजोल्यूशन मस्ट है। ओके, 4K तो चाहिए ही। और HDR सपोर्ट देखें, HDR10 कॉमन है। डॉल्बी विजन और भी बेहतर पिक्चर क्वालिटी देता है, खासकर फिल्मों के लिए। डॉल्बी विजन, ये नाम सुना है। हाँ, इससे रंग और कॉन्ट्रास्ट काफी बेहतर दिखते हैं। और अगर कोई मूवी बफ है या गेमर है और जगह भी है तो फिर 65 इंच या उससे बड़ी टीवी की तरफ देख सकते हैं। यहाँ फिर पैनल टेक्नोलॉजीज का रोल आता है, QLED या OLED। हाँ, ये QLED और OLED का क्या चक्कर है? कौन सा लेना चाहिए? देखिए, दोनों ही प्रीमियम टेक्नोलॉजीज हैं, पर थोड़े अलग फायदे हैं। QLED टीवीज आमतौर पर ज्यादा ब्राइट होते हैं, तो अगर कमरा ऐसा है जहां दिन में काफी रोशनी आती है तो QLED शायद बेहतर दिखे। अच्छा, ब्राइट रूम्स के लिए QLED। हाँ, और OLED टीवी में हर पिक्सल अपनी लाइट खुद बनाता है। इसका फायदा यह है कि आपको एकदम गहरा काला रंग मिलता है, जिसे परफेक्ट ब्लैक कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट कमाल का होता है। तो अंधेरे कमरे में मूवी देखने के लिए OLED बेहतर है? बिल्कुल, मूवीज का असली मजा OLED पर आता है, अंधेरे में। तो ये आपकी देखने की आदत और कमरे की लाइटिंग पर डिपेंड करता है। हाँ, OLED अक्सर QLED से थोड़े महंगे भी होते हैं। ये बहुत काम की बात बताई आपने। कीमत का भी ध्यान रखना होगा। अच्छा, और गेमिंग के लिए कुछ खास? आजकल लोग गेमिंग के लिए भी बड़ा टीवी लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर लेटेस्ट कंसोल है जैसे PS5 या Xbox Series X, तो टीवी में HDMI 2.1 पोर्ट जरूर देखें। HDMI 2.1, ओके। इसके साथ कुछ और टर्म्स जुड़े होते हैं, जैसे VRR। VRR वो क्या है? वेरिएबल रिफ्रेश रेट। इससे गेम प्ले बहुत स्मूथ होता है, स्क्रीन टेयरिंग नहीं होती। फिर है ALM, ऑटो लो लेटेंसी मोड। ये टीवी को ऑटोमेटिकली गेमिंग मोड में डाल देता है, इनपुट लैग कम करने के लिए। अच्छा, ये गेमर्स के लिए जरूरी है। हाँ, और EARC भी होता है, बेहतर ऑडियो के लिए, खासकर अगर साउंड बार वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और मूवी लवर्स के लिए डॉल्बी विजन के अलावा? डॉल्बी विजन के साथ अगर डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सपोर्ट भी मिल जाए तो वो एक पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन जाता है। कमाल है। अच्छा, अब जरा प्रोजेक्टर की बात कर लें। उनमें क्या देखना चाहिए? प्रोजेक्टर ने सबसे पहले देखें ANSI लूमेंस। ये ब्राइटनेस बताता है, जितना ज्यादा उतना अच्छा, खासकर अगर पूरी तरह अंधेरा ना कर पाए। ओके, ANSI लूमेंस। फिर देखें नेटिव रेजोल्यूशन। ये असली पिक्चर क्वालिटी है, 1080p है या 4K। सिर्फ सपोर्ट्स 4K लिखा होने से वो 4K नहीं हो जाता। नेटिव रेजोल्यूशन जरूरी है। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। और थ्रो डिस्टेंस, मतलब प्रोजेक्टर को स्क्रीन से कितनी दूर रखना पड़ेगा। कीस्टोन करेक्शन जरूर देखें। इससे अगर प्रोजेक्टर थोड़ा साइड में रखा हो तो भी तस्वीर सीधी दिखती है। और स्मार्ट फीचर्स? हाँ, आजकल कई प्रोजेक्टर बिल्ट इन स्मार्ट OS के साथ आते हैं, जैसे एंड्रॉयड टीवी, तो अलग से कोई डोंगल लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो टीवी और प्रोजेक्टर पर तो काफी डिटेल में बात हो गई। अब जरा बाकी कैटेगरीज पर भी फटाफट नजर डाल लेते हैं। मोबाइल्स में क्या उम्मीद करें? मोबाइल्स में भी अच्छी डील्स मिलेंगी। फ्लैगशिप, मिड रेंज, बजट 5G फोन्स, एप्पल, सैमसंग, OnePlus, Xiaomi, Realme, सब पर कुछ ना कुछ होगा। खरीदते वक्त सिर्फ कीमत देखें या कुछ और भी? कीमत के अलावा जरूर देखें 5G बैंड्स कौन से हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कितने साल मिलेंगे, बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड कैसी है, कैमरे में OIS है या नहीं, और हाँ, सर्विस सेंटर आपके शहर में है। हाँ, ये सब जरूरी पॉइंट्स हैं। और एक्सेसरीज? आजकल फोन के साथ चार्जर अक्सर नहीं आता, तो वो अलग से लेना पड़ सकता है। TWS ईयरबड्स, खासकर ANC वाले, और फास्ट चार्जर, केबल्स, इन पर भी डील्स मिल सकती हैं। लैपटॉप्स और टैबलेट्स का क्या? इनकी जरूरत तो बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल, काम या पढ़ाई के लिए ले रहे हैं तो मेरी सलाह है कम से कम इंटेल कोर i5 या Ryzen 5 का लेटेस्ट जेन, 16 GB रैम और 512 GB NVMe SSD। ये NVMe SSD बहुत तेज होती है। 16 GB रैम, 8 GB काफी नहीं? देखिए, 8 GB में काम चल जाता है, पर 16 GB फ्यूचर प्रूफ है और मल्टीटास्किंग स्मूथ रहती है।
आजकल एप्स और वेबसाइट्स भी हैवी हो गई हैं। सही कहा। और क्रिएटिव्स के लिए? उनके लिए कलर एक्यूरेट डिस्प्ले बहुत जरूरी है और एक अच्छा डेडिकेटेड जीपीयू। स्टूडेंट्स के लिए हल्का वजन, अच्छी बैटरी लाइफ और वेबकैम शटर देख सकते हैं। टैबलेट्स में डिस्प्ले क्वालिटी और वाइडवाइन L1 सर्टिफिकेशन जरूर चेक करें HD स्ट्रीमिंग के लिए। घर के बड़े सामान, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन पर भी डील्स होती हैं? हाँ जरूर। एसी में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, सही टन भार, 5 स्टार रेटिंग और कॉपर कंडेंसर देखें। फ्रिज में इन्वर्टर कंप्रेसर और कन्वर्टेबल मोड्स आजकल पॉपुलर हैं। वॉशिंग मशीन में फ्रंट लोड, RPM और वॉश प्रोग्राम्स अपनी जरूरत के हिसाब से चुनें। और इनके साथ इंस्टॉलेशन का क्या? हाँ, ये जरूर चेक करें कि फ्री इंस्टॉलेशन और डेमो मिल रहा है या नहीं। और किचन की छोटी मोटी चीजें, मिक्सर, एयर फ्रायर। मिक्सर ग्राइंडर, एयर फ्रायर, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, इन पर अक्सर एक्स्ट्रा कूपन मिलते हैं, उन्हें क्लिप करना ना भूलें। मिक्सर में सिर्फ वॉट नहीं, मोटर क्वालिटी देखें। एयर फ्रायर लेने से पहले सोचें कि क्या वाकई रोज इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ये भी है, कहीं शो पीस ना बन जाए। बिल्कुल। कुकवेयर, फर्नीचर, इनमें भी जरूरत और क्वालिटी देखकर ही खरीदें। फर्नीचर में साइज और असेंबली पॉलिसी जरूर समझ लें। फैशन, ब्यूटी, Amazon डिवाइस, खिलौने, किताबें, ग्रोसरी, इन सब पर भी ऑफर्स होंगे, जाहिर है। हाँ बिल्कुल। फैशन में फेस्टिव वेयर, फुटवेयर, ब्यूटी में कॉम्बो ऑफर्स, ब्रांड कूपन, पर एक्सपायरी डेट जरूर देखें। हाँ, डिस्काउंट के चक्कर में एक्सपायर्ड माल ना आ जाए। सही कहा। Amazon के अपने डिवाइस एको, फायर टीवी स्टिक, किंडल, इन पर अच्छी डील्स आती हैं, खासकर बंडल्स में। खिलौने, किताबें, ग्रोसरी में सब्सक्राइब एंड सेव जैसे ऑप्शंस भी होते हैं। और हाँ, छोटे व्यवसायों और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं उनके अलग स्टोर फ्रंट से। वाह, मतलब शॉपिंग ही शॉपिंग। अच्छा, अब ये बताइए, जो अर्ली डील्स अभी लाइव है उनका फायदा कैसे उठाएं? कुछ टिप्स? सबसे पहला और आसान काम, विश लिस्ट। जो भी पसंद आ रहा है या लेना है उसे अभी विश लिस्ट में डाल दें। कीमत कम होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, विश लिस्ट बना ली। और प्रोडक्ट पेज पर हरे रंग के कूपन दिखते हैं अक्सर, उन्हें चेकआउट से पहले ही क्लिप कर लें, वो डिस्काउंट अपने आप लग जाएगा। ठीक है। और लाइटनिंग डील्स, वो कैसे पकड़ें? लाइटनिंग डील्स के लिए तो तेजी दिखानी पड़ती है। पसंद आते ही कार्ट में डालें और चेकआउट करें। अगर खत्म हो गई है तो जॉइन वेट लिस्ट का ऑप्शन हो तो क्लिक कर दें, कई बार स्टॉक वापस आ जाता है। उनका कोई फिक्स टाइम होता है आने का? हाँ, अक्सर आधी रात, सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 6 बजे नए स्लॉट आते हैं। उस समय ऐप चेक करना फायदेमंद हो सकता है। ये टाइमिंग नोट कर ली। और वो बचत बढ़ाने वाले नुस्खे, कुछ प्रो हैक्स? हाँ, कुछ और तरीके हैं जिनसे थोड़ी और बचत हो सकती है। पहला है एक्सचेंज ऑफर। पुराना फोन, टीवी या कोई भी और चीज एक्सचेंज में अच्छी वैल्यू दे सकती है, बस कंडीशन सही बतानी होगी। हाँ, एक्सचेंज तो काफी पॉपुलर है। दूसरा, नो कॉस्ट EMI। बड़ी खरीद के लिए अच्छा है, बिना ब्याज किश्तों में पेमेंट, बस प्रोसेसिंग फीस वगैरह चेक कर लें। ठीक है। तीसरा, कूपन्स और कैशबैक। प्रोडक्ट पेज के अलावा पेमेंट पेज पर भी ऑफर्स दिख सकते हैं, उन्हें भी देख लें। ओके। चौथा, प्राइस हिस्ट्री। अगर हो सके तो चेक करें कि ये डील वाकई में डील है या कीमत पहले भी इतनी ही थी। ये कैसे पता चलेगा? कुछ वेबसाइट्स या ब्राउजर एक्सटेंशंस आते हैं जो प्राइस ट्रैक करते हैं, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ सकती है। अच्छा। और रेटिंग्स और रिव्यूज ध्यान से पढ़ें, खासकर हाल के और वेरीफाइड परचेज वाले। वारंटी और इंस्टॉलेशन कंफर्म करें और रिटर्न पॉलिसी जरूर पढ़ें, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स की। हाँ, रिटर्न पॉलिसी समझना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया टिप्स। चलिए, कुछ आम सवालों के फटाफट जवाब हो जाएं। सेल कब शुरू हो रही है? 23 सितंबर सबके लिए, प्राइम मेंबर्स के लिए 22 सितंबर से। SBI डिस्काउंट सब चीजों पर मिलेगा? ज्यादातर पर हाँ, लेकिन शर्तें होंगी, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम डिस्काउंट कैप। पेमेंट पेज पर चेक करें। क्या कूपन प्लस एक्सचेंज प्लस EMI प्लस बैंक ऑफर सब एक साथ चल सकता है? अक्सर। हाँ, क्रम याद रखें, कूपन क्लिप, फिर एक्सचेंज, फिर EMI, फिर बैंक ऑफर। चेकआउट पे कंफर्म करें। लाइटनिंग डील्स क्या वाकई फायदेमंद हैं? अगर आपने रिसर्च की है और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, तो हाँ, वरना जल्दबाजी में गलत चीज खरीद सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप जाते जाते कुछ फाइनल सुझाव। अगर किसी को टीवी लेना है तो एक लाइन में क्या सलाह देंगे? पहले कमरा देखो, फिर टेक्नोलॉजी और फीचर्स चुनो, 2-3 मॉडल शॉर्टलिस्ट करो, कंपेयर करो। फोन, कैमरा, बैटरी, सॉफ्टवेयर अपडेट, इनको प्राथमिकता दो। चार्जर है या नहीं पूछ लो। लैपटॉप, कम से कम 16 GB रैम और 512 GB NVMe SSD देखो, मल्टीटास्किंग और स्पीड के लिए। और अगर इतना सब याद ना रहे या कंफ्यूजन हो,
तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में हमारा बेस्ट डील्स वाला लिंक है, उसे चेक करें। हमने कोशिश की है कि वहां सिर्फ काम की डील्स ही डालें, उसे अपडेट भी करते रहेंगे। हाँ, वो लिंक बहुत मददगार रहेगा। अच्छा, चेकआउट करने से ठीक पहले कोई आखिरी चीजें जो चेक करनी है? हाँ बिल्कुल, एक छोटी सी चेकलिस्ट। सेलर कौन है, फुलफिल्ड बाय अमेज़न है या सेलर की रेटिंग अच्छी है। हाँ, ये जरूरी है। सही वेरिएंट चुना है, रंग, स्टोरेज, मॉडल ईयर सब दोबारा देख लें। ठीक। जरूरी एसेसरीज कार्ट में डालनी, जैसे HDMI केबल, वॉल माउंट, फोन कवर। पता और फोन नंबर सही है। ओके। और सबसे जरूरी बजट। एक लिमिट तय करें और कोशिश करें कि उससे ज्यादा खर्च ना हो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचें। बिल्कुल सही, जोश में होश नहीं खोना है। तो चलिए फटाफट समेटते हैं। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 23 सितंबर से, प्राइम के लिए 22 से। SBI कार्ड्स पर 10% छूट, शर्तें लागू। स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्टर पर 65% तक की भारी छूट, आज का हमारा मेन फोकस। अर्ली डील्स अभी लाइव हैं, और बेस्ट डील्स का चुना हुआ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। तो जाइए अपनी विशलिस्ट तैयार कीजिए, कूपन क्लिप कीजिए और शॉपिंग के लिए तैयार रहिए। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपके काम आएगी। हैप्पी शॉपिंग। वो जो घंटी वाला आइकन है उसे दबा दें ताकि सेल के दौरान जो भी नए अपडेट्स आए वो आपसे मिस ना हो। सेल में मिलते हैं फिर। और अंत में बस एक सोचने वाली बात, ये जो त्योहारों पर इतनी बड़ी बड़ी सेल्स आती हैं, ये हमारी खरीदारी की आदतों को कैसे प्रभावित करती हैं? क्या हम वाकई वो खरीदते हैं जिसकी हमें जरूरत है, या बस डिस्काउंट देखकर कुछ भी ले लेते हैं? क्या सबसे बड़ी डील हमेशा सबसे अच्छी खरीदारी होती है? जरा सोचिएगा इस बारे में।